जय हिंद, जय भारत। माननीय निर्णायक गण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती हितिन पारेख है। मेरी कहानी का शीर्षक है कीमत मेहनत की कमाई की। ये कहानी है एक नगर में रहने वाले सेठ और सेठानी की। सेठ और सेठानी जी के कोई संतान नहीं थी। शादी के बहुत सालों के बाद उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म होता है। दोनों ही अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं। पुत्र की हर एक इच्छा उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती है। अब होता यह है कि अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से बेटा थोड़ा ज़िद्दी उड़ाऊ हो जाता है। पिताजी की संपत्ति को पानी की तरह खर्च करने लगता है। जब सेठ जी ये देखते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता होती है। सेठ जी सोचते हैं कि पुत्र को पैसे की कीमत समझानी पड़ेगी, वरना वो तो भविष्य में मेरी सारी संपत्ति ही खर्च कर देगा। सेठ जी अपने पुत्र को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, ये मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। मैं इसे तुम्हें ही देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी, वरना मैं अपनी सारी संपत्ति किसी सेवा संस्था को दान कर दूँगा। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, कहिए मुझे क्या करना होगा। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें मुझे अपनी मेहनत से 1 रुपये का सिक्का कमा कर लाकर देना होगा। पुत्र कहता है, इतनी सी बात है, ये तो मैं यूँ कर दूँगा। पुत्र चला जाता है। अगले दिन आता है और सेठ जी के हाथ में 1 रुपये का सिक्का थमाकर कहता है, ये लीजिए पिताजी। सेठ जी वो सिक्का खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं, देखो बेटा, ये तुम्हारा कमाया हुआ धन नहीं है, ये तुम अपनी माता के पास से लेकर आओ, इसलिए यह सिक्का तुम्हारी माता का है, ये नहीं चलेगा। पुत्र चला जाता है। अगले दिन अपने चाचा जी के पास से 1 रुपये का सिक्का लेकर आता है और सेठ जी को देता है। सेठ जी कहते हैं, ये सिक्का भी नहीं चलेगा, तुम किसी संबंध का उपयोग करोगे तो वो मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें अपनी मेहनत से ही 1 रुपये का सिक्का कमा कर लाकर मुझे देना होगा। पुत्र कहता है, ठीक है। पुत्र अगले दिन अपने मित्र के पास से 1 रुपये का सिक्का उधार लेकर आता है और पिताजी को थमाता है। अब आज पिताजी थोड़ा गुस्सा होते हैं, सिक्के को बाहर फेंकते हैं और कहते हैं, समझ नहीं आता, रोज़ एक ही एक बात समझा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपये का सिक्का चाहिए। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं सारी संपत्ति किसी सेवा संस्था को दान कर दूँगा। पुत्र को लगता है ऐसा तो चलने वाला है नहीं, अब पिताजी ऐसे नहीं मानने वाले। अगले दिन सुबह उठता है, तैयार होता है और निकल पड़ता है काम की तलाश में। अब काम का उसे कोई अनुभव तो होता नहीं है, इसलिए होटल में उसे एक सामान्य सा काम मिलता है। होटल में पूरा दिन काम करता है, फिर रात को होटल का मालिक उसे उसकी पूरे दिन की कमाई देता है। पुत्र बड़ा खुश होता हुआ घर आता है कि आज तो पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे। घर आकर के पिताजी के हाथ में 1 रुपये का सिक्का थमाता है। पिताजी आज भी वो सिक्का खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। पुत्र देखता है, बड़ा गुस्सा होता है। जब रोज़ पिताजी खिड़की में से सिक्का बाहर फेंकते थे तो वो सिर्फ देखता रहता था, लेकिन आज तो वो दौड़ता हुआ जाता है, सिक्का उठा के लाता है और अपने पिताजी पे गुस्सा होते हुए कहता है, ये आपने क्या किया? पूरा दिन मैंने इतनी मेहनत करी, मेहनत से 1 रुपये का सिक्का कमा के लाया, आपको दिया, और आपने इतनी आसानी से ये सिक्का फेंक दिया। आपको क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी? पिताजी मुस्कुराते हुए अपने पुत्र को अपने पास बिठाते हैं, सहलाते हैं और कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारी एक दिन की कमाई में से मैंने 1 रुपये का सिक्का फेंक दिया तो तुम्हें कितना गुस्सा आया, तुम कितना क्रोध कर रहे हो। ज़रा सोचो, जब तुम मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हुई संपत्ति को, मेरी लक्ष्मी को पानी की तरह बहाते हो, उसका दुरुपयोग करते हो, तो मुझे कितना दुख होता होगा। पुत्र को सारी बात समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, मैं समझ चुका हूँ धन की कीमत क्या होती है, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमें लाड़ प्यार करते हैं तो हमें उनके लाड़ प्यार का, उनकी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा सभी माता पिता से ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करें, खूब स्नेह करें, खूब प्रेम करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी संपत्ति के संग उन्हें अच्छे संस्कार भी दें, उन्हें अपना समय भी दें, ताकि भविष्य में आने वाले ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का वो आसानी से, सहजता से, सूझबूझ से सामना कर सकें। आशा है आपको मेरा संदेश पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।